सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी। संविदा कर्मी कौन कहलाता है, लिस्ट देखें। संविदा नौकरी के नियम, संविदा नौकरी के नुकसान और संविदा नौकरी के फायदे, इस पर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि संविदा में कौन कौन सी नौकरियाँ आती हैं। तो सरकारी परियोजना और योजनाएं जो होती हैं उनके लिए यहाँ पर जो है नौकरियाँ आती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है सरकारी परियोजना और योजनाएं, यानी सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी परियोजनाएं या कहें योजनाएं जिनको लोगों तक सही रूप से पहुँचाना, और उन योजनाओं या फिर परियोजनाओं जैसे समाज कल्याण योजनाएं, शिक्षा प्रोजेक्ट, विकास से संबंधित कार्यक्रम के बारे में बताना या समझाना तथा उन सभी योजनाओं से जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है, यानी संविदा कर्मी की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविदा नौकरी के तौर पर देखा जाता है। इन क्षेत्रों में सरकार कुछ समय के लिए लोगों को भर्ती करती है तथा उनके कामों के आधार पर और उनके कार्यकाल के आधार पर एक निश्चित समय के बाद विस्तार भी करती है। ये चीज़ क्रियान्वयन की जाती है। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में एक ऐसा नौकरी का भंडार है जहाँ पर संविदा नौकरियों के लिए बहुत ही जगह होती है, जैसे कि एजेंट के तौर पर काम करना, कंप्यूटर तथा कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के तहत पर निजी क्षेत्र में काम करना। इनमें संविदा अर्थात अस्थायी कर्मचारी काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविदा कर नौकरी के लिए तौर पर जो है टीचर्स को भी देखा जाता है। ऐसे शिक्षक जो किसी के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें भी संविदा नौकरी अर्थात अस्थायी नौकरी के तौर पर देखा जाता है। तो ये जो है तरीके हैं, ये जो है प्रकार हैं संविदा कर्मियों की। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की जाती है तो जो कि सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण होता है। इसमें नियमितीकरण का भी एक प्रावधान लगभग कभी कभी हो जाता है कि लंबे समय तक इसमें आप जब काम करते हैं सरकारी योजनाओं को लेकर, तो वहाँ पर विभागीय चीज़ों को थ्रू परमानेंट के भी चांसेस बने रहते हैं। कभी कभी ऐसी सरकारें आती हैं कि उन्हें नियमितीकरण कर दिया जाता है। तो ये जो हिस्सा है, जो ये बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बनती है और यहीं पर सरकार पर दबाव भी बनाया जाता है कि हम इस तरीके से हमारा मानदेय कम है, ये ज़्यादा हो जाना चाहिए। और समय समय पर जो है सरकार मानदेय की वृद्धि भी करती है। इस समय काफ़ी कम मानदेय है संविदा कर्मियों का, जिससे बढ़ाने की लगातार जो है मांग की जा रही है और हम लगातार इस पर वीडियोस भी आपको बता रहे हैं और बना रहे हैं, आपकी आवाज़ को भी उठा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में ये एक वीडियो है जिस पर हमने डिटेल में चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में संविदा कर्मी नौकरी की जगह होती है सरकार के ऐसे विभाग जिनमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की जाती है। वहाँ पर लोगों को अस्थायी तौर पर नौकरी करने का अवसर दिया जाता है, जैसे बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, सरकारी संगठन इत्यादि। इस तरीके के हैं, जैसे आप पंचायती राज है और बहुत सारे हैं, शिक्षा विभाग है, उनमें सब में जो है इस तरीके के संगठन के तौर पर काम करते हैं जो संविदा कर्मी होते हैं। और यहाँ संविदा नौकरी के तौर पर इंडिपेंडेंस व्यवसाय को भी रखा गया है। अगर आप अस्थायी तौर पर इंडिपेंडेंस व्यवसाय को चुनते हैं तो उनमें से नौकरी दी जाती है, जैसे कि लेखक, फोटोग्राफी, किसी दुकान पर काम करना या डिज़ाइनिंग से संबंधित व्यवसाय इत्यादि के रूप में। क्या है इसके नियम, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप परिवहन पूरा विभाग देख सकते हैं, बिजली विभाग है, पंचायती राज है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कई सारे, स्वास्थ्य विभाग है आपका, इस जो NHM के तहत भर्तियां होती हैं उन सभी में इस तरीके की जो है भर्तियां ऑलरेडी हुई हैं। बहुत सारे लोग बहुत समय से काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मानदेय जो है वो बहुत कम रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संविदा नौकरी के काम करने का समय तय नहीं होता, यानी कि संविदा नौकरी में काम करने का कोई अवधि समय स्थायी नहीं होता। सबसे बड़ी खामी है कि समय बाउंडेशन नहीं होता इसमें, कि कितने भी लंबे समय के लिए आपको
जो है दिन भर में काम कराया जाए। संविदा नौकरी के दौरान कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिनके आधार पर कंपनी द्वारा संविदा नौकरी में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, जैसे कि काम करने का समय, काम करने का स्थान और सैलरी इत्यादि ये डिसाइड किया जाता है। संविदा नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर्मचारी को रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद संविदा कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर उसके काम का समय और आगे कुछ समय के लिए बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर संविदा नौकरी में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी तय होती है और कर्मचारी के काम के समय के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता है और उन्हें अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। अब नुकसान समझिए, यहाँ पर जो नुकसान है वो कौन कौन से नुकसान हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो नुकसान में संविदा नौकरी में काम करने का समय, सैलरी तय होती है, यानी संविदा की नौकरी में कर्मचारी की सैलरी बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है, यानी धीमी गति से बढ़ती है, कभी कभी बढ़ती ही नहीं, यानी उसी जगह पर रुकी रहती है और वो कर्मचारी रिटायर हो जाता है, यानी उसकी नौकरी भी छूट जाती है। तो इस तरीके से सबसे जो है नुकसानदायक है कि वो सैलरी का ना बढ़ना, और या तो बढ़ना तो बहुत धीमी गति से बढ़ना। 20-20 साल नौकरी करने के बाद भी उसकी जस की तस सैलरी बनी होती है। और यहाँ पर दूसरा नुकसान आप देख सकते हैं, संविदा नौकरी में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी खोने का डर हमेशा बना रहता है। ये भी एक बहुत ही जो है इसका नुकसानदायक पॉइंट है, क्योंकि संविदा नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है। कब उसकी नौकरी चली जाएगी ये डर उसे हमेशा बना रहता है, इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती। संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के जितना वेतन नहीं दिया जाता, जबकि उन्हें स्थायी कर्मचारियों से अधिक काम करवाया जाता है। आप इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जो इसके वीक पॉइंट हैं, यानी जो इसके नुकसानदायक जो डिसएडवांटेज हैं इस संविदा नौकरी के, उन पर हमने चर्चा की। क्या आप सहमत हैं या कोई आपके जहन में और आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो नुकसानदायक हैं, ये उसमें कौन कौन से और पॉइंट शामिल हो सकते हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताए हैं, क्या ये वैलिड हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये नुकसानदायक वाले बिंदु रखे गए हैं इसमें, इस पर्टिकुलर वीडियो में, या और भी इसमें ऐड होने चाहिए थे? तो वो जो ऐड होने चाहिए थे उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने जो आपको यहाँ पर संविदा नौकरी के नुकसान बताए, क्या आप इन सभी बिंदुओं से सहमत हैं? ये ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ये बिंदु हमने यहाँ पर रखे। अब इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक पहलू में फ़ायदे कम और ज़्यादा हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदे यहाँ पर भी होंगे, उनकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संविदा नौकरी में उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन साबित होता है जो नियमित नौकरी नहीं करना चाहते, यानी पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ अपना खुद का रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर। संविदा नौकरी एक लचीली नौकरी होती है जिसमें समय और सैलरी तय नहीं होती। इसमें सैलरी और काम का समय बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविदा नौकरी का समय का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि संविदा नौकरी कर रहे कर्मचारी जब चाहें अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। उन पर इस नौकरी को छोड़ने का कोई ऊपरी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसके फ़ायदे हैं। हालांकि ये फ़ायदे केवल कहे जा सकते हैं, ये कोई इस तरीके से बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपने देखा कि जो है इसके फ़ायदे 3 हमने बिंदु बताए और 3 इसके हमने नुकसानदायक चीज़ों को यहाँ पर बताया है। तो जो नुकसान है संविदा कर्मियों का वो आपने यहाँ पर देखा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इन 3 बिंदुओं के अलावा भी आपको लगता है कि कहीं पर और बिंदु छूट रहे हैं जो इसमें शामिल होने चाहिए था? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सबसे लगता है, जो सबसे है कि जो संविदा कर्मचारियों की जो सैलरी है वो सबसे कम धीमी गति से और कम बढ़ती ही नहीं है, कभी कभी बढ़ती ही नहीं है। और यहाँ पर जो जॉब जाने का खतरा है ये भी हमेशा बना रहता है। ये 2 चीज़ें और एक स्थायी नहीं होना और उन्हें वेतन सही नहीं मिलना, तो ये 2 बिंदु जो हैं बहुत ही ख़तरनाक रहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा
अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर कहीं शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सके। और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे बाकी लोग भी अवेयर कर सकें कि आपको वाकई में आप ग्राउंड लेवल रियलिटी से रूबरू हो सके, क्योंकि लोग कमेंट जब पढ़ते हैं तो उसकी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो पाते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।